Hello friends, welcome back. I am Pawan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class, Pawan Sir Classes. आपने हमारे प्रीवियस सेशन में यानी कि कल के सेशन में देखा था कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा कर लिया है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट के लिए। आप क्रमशः डे बाय डे एक एक स्टेप एक एक टेंस क्लियर करते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ मुझे कि आप इसे पसंद कर रहे होंगे और साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पहले क्लियर कर लें आप कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट टेंस आपको अच्छी तरह पता है, एक ऐसी कार्य घटना जो पूरी तरह से बीत चुकी है, जिसका वर्तमान काल से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसी घटना हमारी पास्ट टेंस की घटना मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट की क्या पहचान होती है? चुका, चुकी, चुके। चुका, चुकी, चुके। अब दोनों को यदि मिला दिया जाए कि पास्ट और परफेक्ट को दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे। सबसे पहले आप आ जाइए किसमें? पहचान। पहचान में लिख दें इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए। ये इसकी हिंदी पहचान, ये हिंदी पहचान होती है कि यदि आपको अब डेफिनेशन पूरी कैसे लिखेंगे, जब दिए गए हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे से संबंधित कोई भी शब्द आवे तब वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। ठीक है, अब आपको इंतजार है इसके फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा सबसे पहले किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए। आपको पता है सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के रूप में आप प्रयोग करेंगे हैड का, प्लस वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब का इसमें आपको प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करना है, प्लस लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सब्जेक्ट प्लस मेन हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? निगेटिव। आपको अच्छी तरह से पता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना होता है। ये हमने कर दिया सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करना है? सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले ला देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमने कर दिया सबसे पहले हैड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर एमवी थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद आपको पता है कौन सा बनाना है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक चार। क्या करेंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे चार फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और इंट्रोनेगेटिव के लिए।
सिंपल सेंटेंस बिल्कुल आसान है, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया एक ही है तो कोई नियम की जरूरत नहीं है, सभी के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान रखिए। आपने वर्ब का टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके वर्ब पढ़ लीजिएगा। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वही फॉर्म आपको यहाँ पर यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एज मतलब जैसा, ठीक। अब लिखा है वह है पत्र लिख चुका था। ध्यान से देखिए, दिया गया वाक्य किस काल का है, सबसे पहले ये आता है तो क्या बोलता है, पास्ट मतलब था, दी थी, परफेक्ट मतलब चुका, चुके, चुके। तो वह पत्र लिख चुका था, कहने का मतलब ये क्या है हमारा सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का। क्या हो जाएगा, वह मतलब लड़का, लड़के की बात हो रही है ना। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का है। लड़के को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही, ठीक है। इसको नहीं देखना है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कुछ लोग मुझे जवाब भी दे रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, आप लोग बार बार सेंटेंस को देखते हैं, हिंदी सेंटेंस को, तो आपका वाक्य गलत हो जा रहा है। मैं आप लोगों से क्लियर कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रांसलेट करें, आपको हमेशा फॉर्मूले को ही देखना है, हिंदी के सीक्वेंस को नहीं देखना है, फॉर्मूले का सीक्वेंस देखना है। फॉर्मूले का सीक्वेंस कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चाहिए हेड, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, मेन वर्ब। अब आप वाक्य से पूछिए कि मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है, मुख्य क्रिया हो रही है लिखने की। लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन, WRITTEN, he had written। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या लिख चुका है, पत्र। पत्र मतलब यदि पत्र होता तो बहुत सारे पत्र हो जाते हैं, पत्र मतलब एक पत्र है, उसके लिए आप कह सकते हैं लेटर, LETTER, फुल स्टॉप लगा लीजिए। ये आपका वाक्य पूरा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बनेगा। दूसरा, मान लीजिए इसी बात को हमको निगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए, he had not written a letter। क्लियर है। अब इसी तरह से मान लीजिए इसी बात को आपको प्रश्नवाचक बनाना है, क्या वह पत्र लिख चुका था, ठीक है। मान लीजिए लिखा है क्या वह पत्र लिख चुका था, तो क्या हमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। हमको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला कहता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी। सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे हेड रख दो यहाँ पर, ठीक। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब लड़का, तो हेड, ही। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, क्रिया है लिखना, लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। अब उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट, क्या लिख चुका है, पत्र, तो लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा बन गया इंट्रोडक्शन है। अब आपको बता दें, एक्चुअली जो हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है उसमें कुछ खास तरह के वाक्य भी आते हैं। खास तरह के कैसे, कंपाउंड सेंटेंसेस भी इसमें आपके आ जाते हैं, उनको भी समझ लीजिए। अब कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं इनको भी समझ लें, फिर उसके बाद करेंगे। फिलहाल आप उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, जो अभी सिंपल बताए गए हैं पहले उनको नोटिस कर लीजिए, क्योंकि टेंस से बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए लिखा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई थी। गाड़ी कर दीजिए या ट्रेन कर दीजिए, ट्रेन कर देते हैं ज्यादा अच्छा है। स्टेशन में ट्रेन ही तो आती है। ट्रेन छूट गई थी।
एक्चुअली इसमें इस तरह की बात आते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई। समझिएगा बात को। एक तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस इनको बोलते हैं, मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं आप, कि जब एक से ज्यादा वाक्य आपके आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आपको पहचान देखनी है कि क्या दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, लास्ट में देखिए, आ था, ई थी, ए थे, गई थी, ई थी, तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हमारा हो गया ट्रेन छूट गई थी। दूसरा वाक्य क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक, तो हमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा सेंटेंस मेन सेंटेंस है, पहले उसको लेना है। किसको लेना है, सेंटेंस कहता है, वाक्य की पहचान कहती है कि जब दिए गए वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे से संबंधित कोई भी शब्द आवे या वाक्य उन पर समाप्त हुए, तब वाक्य पास्ट परफेक्ट का माना जाता है। यदि कुछ समय के लिए ऐसा हम कर दें तो हमारे पास एक सेंटेंस निकल के आता है, ट्रेन छूट गई थी। एकदम सिंपल सेंटेंस, समझ में आई बात। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको अभी भूल जाइए, अभी इतना ध्यान रखिए, सेंटेंस क्या है, ट्रेन छूट गई थी। सबसे पहले क्या देखना है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। ये हमने लिख दिया ट्रेन। ठीक है, सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है। कई बार होता है कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को देख के हम घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आसानी से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ट्रेन हैड, फिर उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, छूटना, छूटना मतलब लीव, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो वर्ब है आपके, जो भी वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और एक चीज दिमाग में जिंदगी भर के लिए छाप लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बार आपने ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, यू विल बी लाइफ टाइम रिचार्ज, आप हमेशा के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई थी। ये सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा हो गया। अब इसके बाद बचा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले वर्ड जो है ये कंजक्शन है, इसको क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे बिफोर। कंजक्शन पता है ना, संयोजक जो जोड़ने का काम करता है। यदि नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको मिलेगा कंजंक्शन, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके बाद बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब कंजक्शन में लगा दिया। अब हमारा सेंटेंस क्या बचा, मेरे स्टेशन पहुंचने से। ये हमारे पास सेंटेंस कितना बचा, पहले जो था वो कंजक्शन था, निकल गया। अब ये जो सेंटेंस है कहां पर खत्म हो रहा है, से पर, यानी ए पर। ए पर खत्म होने का मतलब कौन से टेंस का कहलाया, पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे, ध्यान करिए पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या वाक्य आ, ई, ए, याद आया, या वाक्य आ, ई, ए पर समाप्त हो तब वाक्य किसका कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन, उसके बाद आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। तो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, कैसे लिख दिए, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। इस तरह समझ लीजिए, सबसे पहले इसको जनरली क्या होता है, इस तरह के काल के वाक्यों में एक वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है और पहला वाला जो वाक्य होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी है आपके पास, इसी में आप लिख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसमें लगा है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले सेंटेंस था ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन हैड लेफ्ट,
फिर उसके बाद क्या लग गया पहले, ये पहले क्या है, कंजंक्शन है, बिफोर हमने लगा दिया। उसके बाद बचा मेरे स्टेशन पहुंचने से, मेरे स्टेशन पहुंचने से, बात यहाँ खत्म हो गई। जब ऐसी बात खत्म हुई, बात मतलब आप ए पे खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। उसमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि अपनी बात कर रहा हूँ, आई। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच, रीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ, स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत मेहनत करने वाली है इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस तरह के वाक्यों में परेशान तब तक ना हो जब तक आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना ना आए। आप तभी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाइए जब आपको सिंगल सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाए। ठीक है? चूंकि बताना मेरा यहाँ पर इसलिए काम था क्योंकि इस तरह के वाक्य जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बताना हमारा यहाँ पर काम था। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि वाकई में वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका काम है शेयर करना। आपने शेयर कर दिया, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। सामने वाला देखता है नहीं देखता है, ये उनकी समस्या है। थैंक यू सो मच, गुड डे और आपका दिन शुभ रहे।